रहना चाहिए मास्टर्स। चित्तवृत्ति निरोध। अगर आपको कोई आलोचना आने है तो फिर आप इतिहास कहना चाहिए मास्टर्स देखिए। चित्तवृत्ति निरोध। Last 5 seconds, my dear masters. लास्ट 5 सेकेंड्स। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लीजिए मास्टर्स। अपने दोनों को हाथों को कान पर रख लीजिए धीरे मास्टर। धीरे अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे अपने हाथ निकाल कर देखते बाहर आ जाइए मास्टर्स। ఓకే మాస్టర్స్. పద్మ మేడం, మేడం మీ లైవ్ వీడియో ఆన్ చేసుకోరా? చేశాను మేడం. మేడం చేశాను. ఓకే. మై డియర్ మాస్టర్स, वज्जिका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान में पत्री जी ध्यान लहर वेनिला మేడం मीना मैडम. म्यूट ने मैडम म्यूट पे है आप? म्यूट म्यूट है. म्यूट. नहीं मैडम. थैंक यू. या अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है मैडम. जी जी. सो वज्जिका फाउंडेशन से निर्वाहित पत्री जी ध्यान लहर 41 डेज सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सीनियर मास्टर पद्मावती मैडम है। वेलकम मैडम। तो मैं पद्मावती मैडम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पद्मावती मैडम 2001 में उनका ध्यान परिचय हुआ था और रामचंद्र मिशन से वो ध्यान सीखे थे। फिर बाद में उनको 2021 में उनको अपना ये पिरामिड मेडिटेशन उनको परिचय हुआ था। जैसे ही उनको मीन्स वो ध्यान 2001 से वो ध्यान कर रही थी पर उनको ज्ञान नहीं मिल रहा था। तो हमेशा उनको यही सोच में आता था कि ये मुझे आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। तभी जो इस इनके मन में जब ये विचार चल रहा था तो तभी इनको पिरामिड मेडिटेशन का परिचय हुआ था। जब से ये ध्यान कर रही है उनके मन जो आत्मज्ञान उनको जो तलाश में थी वो आत्मज्ञान उनको मिला है।
और यो रेगुलर बेसिस रोज ध्यान करती थी, तो उनको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे वो उनसे वो बहुत ओवरकम किया है। और जो ध्यान के माध्यम से जो अनुभव पाए हैं, जो ज्ञान पाए हैं, तब से वो सभी को ध्यान प्रचार करना शुरू किया था। वन डे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, पौर्णमी ध्यान करते हैं, और शाकाहार रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स ये ध्यान और ध्यान प्रचार शाकाहार का इम्पोर्टेंस सभी को बताना शुरू कर दिया है। मीन्स मैडम को तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में ध्यान प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो आज हमारे साथ पद्मावती मैडम है, तो आज हमें हमारे साथ उनको ध्यान के अनुभव और ध्यान के माध्यम से वो क्या पाया है, कौन सा ज्ञान पाया है, और ध्यान के पहले वो कैसे थे, ध्यान के बाद उनमें कौन से चेंजेस आए हैं, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनके ध्यान के अनुभव, क्योंकि हर एक के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे जो ध्यान करके ओवरकम होते हैं ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। तो आज मैडम, ओवर टू यू पद्मावती मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम नमस्ते। हाँ मैडम। शुरू करना? हाँ, शुरू कर दीजिए। ओके मैडम। सबसे पहले हमारा सदगुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पात्री सर को आत्मपूर्वक प्रणाम। उसका गुरु सदानंद योगी मास्टर को भी आत्मपूर्वक प्रणाम। हमारा जूम लिंक में जुड़ा हुआ दिव्यात्मा स्वरूपों को आत्मपूर्वक प्रणाम। मुझे ये अवकाश दिया हुआ लक्ष्मी मैडम और मीना मैडम को भी, गुरुस्तम टीम वालों की पूरा लोगों को आत्मपूर्वक प्रणाम। जैसा इस यूट्यूब में देखने वालों को भी मैं आत्मपूर्वक प्रणाम मेरा। वैसे इस ध्यान में आने की वजह पहले पहले मेरे पति से, मेरे पति को भी मेरे गुरु, उसको भी आत्मपूर्वक प्रणाम। मास्टर्स, मैं इस पिरामिड ध्यान में 2001 में आए थे। ऐसे मुझे बचपन से भी एक शक मुझे मन में रहता था मैडम। वो क्या है कि हम शिव जी की मंदिर में जाने के लिए मन हम देखता है ना, शिव जी के मंदिर में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, कई तरह पूजा यूं करते हैं। मगर ये शिव जी ने क्यों ऐसा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आना। पहले मास्टर्स, मैं पहले पहले हिंदी में मेरे अनुभव को शेयर करता हूँ। बीच में अगर कोई गलत है तो क्षमा कीजिए, मेरे भाव को समझ लेने के लिए कोशिश कीजिए मास्टर्स, ये है मेरे प्रार्थना। सो ऐसे शिव जी क्यों ऐसा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं मैडम। ऐसा सोचने रहने से उस समय में कोई मुझे आंसर नहीं देने वाला, एक क्यों है, एक ऐसा है। मैं उन लोगों को पूछने के भी मेरे मन में कुछ भी नहीं थे उस उम्र में। ऐसा ऐसा सोच विचार भी नहीं है किसी को पूछेंगे ये क्यों है, ऐसा शिव जी क्यों बैठते हैं। पर बाद में ये पिरामिड ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला जी, ये शिव जी के क्यों ऐसा बैठते हैं। ये परब्रह्म मंडल को, पूरा परब्रह्म मंडल को ध्यान करके हम लोग पूरा उसमें लय होने के लिए वो भी ध्यान करता है। हमको, हम लोगों को शिव जी, ये शिव जी हमको एग्जाम्पल है। ऐसा हम जिंदगी पर हर व्यक्ति, हर हर आदमी ध्यान करके ध्यान में लय होना चाहिए। उस ब्रह्मांड मंडल में मिलजुल होना चाहिए, वही है इसके लिए ध्यान करता है, मुझे समझा। तब मुझे बहुत खुश हुआ ऐसा बात समझ के, क्योंकि बचपन में लगभग 16 ईयर्स एज में मेरा ये शक था, पर अभी इस वक्त में मिला उसका आंसर।
इतने साल बीच में गुजर गया। हम्म, आ, और एक बात क्या है कि मेरे मुझे पहले से भी ये पूजा करना, ये सब करना, होम करना, पूरा परिवार लोगों को हमको कराते हैं ना, ये पूजा करो बहुत अच्छा लगता है, शादी होता है, पढ़ाई आता है, अच्छे सद्बुद्ध आते हैं बोलता है ना। पर मुझे ये पूजा वैसे करने के लिए मुझे बचपन से भी इतना आदत नहीं है। पर पेरेंट्स भी फोर्स करते रहे, क्यों तुम पूजा नहीं करते शिव जी की तरह, ऐसा मंदिर में जाके ध्यान में क्यों करते, तुमको ध्यान माने क्या है, तुमको पता क्या, ऐसा बोलते रहते मेरे। और ऐसा प्रयत्न तब से ही मैं शुरू किया मैडम। हम ध्यान कैसा है, ध्यान क्या है पूरा पता नहीं, पर ध्यान में ऐसे हूँ। अब पता चला मुझे, ओके मेरे लाइफ कैरी फॉरवर्ड लाइफ हो सकती है, पूर्व जन्म के कर्मों के वजह से मुझे ध्यान करने की वो शौक आया हुआ होगा, ऐसा समझा मैंने। अम, वैसे इनके और बात क्या है कि मुझे बचपन से ही तंदुरुस्ती नहीं बहुत मेरे तबीयत बहुत गड़बड़ रहती थी मैडम। मुझे थायराइड बर्थ में ही आ गया। डॉक्टर्स ने बोला मुझे 13 इयर्स के पिछले 13 इयर्स एज में हेडेक, पैर का दर्द, स्टमक पेन, पीरियड्स प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स ने बोला तुमको फ्यूचर में पीरियड्स के प्रॉब्लम के पास साथ तुमको बच्चों भी नहीं मिला, शादी के लाइफ में भी तुम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ऐसा बोला। पेरेंट्स ने बहुत प्रॉब्लम फील फील हुआ। तब से और जो जोर किया मुझे, पूजा करो तुमको अच्छी शादी होता, अच्छे बच्चे आते, ऐसा बोल के। मेरे हस्बैंड ने भी आध्यात्मिक में बहुत शौक था। उसने मुझे पसंद करके शादी किया, क्योंकि मुझे भी ध्यान बहुत पसंद ना, उसको भी ध्यान बहुत पसंद है, आध्यात्मिक की गहराइयों को फुल अच्छी तरह जानकारी रहता है ना। इसलिए मुझे अपने घर में थोड़ा फाइट करके मुझे शादी किया। अम, मेरा अचीवमेंट है, क्योंकि ध्यान करने वालों को जिंदगी अलग रहता है। प्रापंच के जिंदगी में रहने वालों से, ये ध्यान करने वालों से जिंदगी लाइफस्टाइल पूरा बदलता रहता है ना। सो हमारा हमारा शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे 2001 में श्री रामचंद्र मिशन के संस्था में ध्यान के परिचय दिया। पर उसका पहले ही मैडम में मैंने योगा क्लास जा रहे थे मैडम। उसका उसमें एक गुरु योगा करने के बाद ऐसा स्लीप मोड में ध्यान करते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक, सहस्त्र से मूलाधार तक, स्टेप वाइज आपको ऊर्जा आते हैं, आपको ऊर्जा आते हैं, ऐसा फील होते, आराम से सो लिए, ऐसा बोलते रहते हैं मैडम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। थोड़ा उधर जान लिया क्या ध्यान है। ध्यान करने से प्रशांत आराम आते हैं हमको, मन अच्छा रहता है, उस भावना थोड़ा सा पता किया। पर 2001 में ध्यान में आए थे ना, तब पूरा पता चला ध्यान क्या है, पूरा ध्यान क्यों करना है, करने से क्या होता है, हमारा जिंदगी कैसे बदलता है, वे पूरा जानकारी मैं लिया मैडम। मैं मेरा पति ने मुझे बोला हमारा तकदीर गुरुओं को बदल सकते हैं जरूर। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं ना, तुम ज्यादा टाइम ध्यान करना रहना, ऐसा बोला। तब से मैं सुनकर से मैडम मेरा नए नए शुरू के दिनों में ध्यान करना, घर में काम करना, ध्यान करना, घर में काम करना, बस इतना काम है मेरे। और ध्यान सब भी नहीं रहना, नहीं रहता तब उस वक्त। ओके ऐसा किया मैडम, बहुत साधना किया मैंने। मेरे साधना फल
बहुत खुश है, दो बच्चे को हम जन्म लिया। पूरा परिवार लोगों को बहुत खुश हुआ। पहले क्या है इसमें, ध्यान के वजह से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं हम। हमको श्रद्धा रहनी चाहिए पहले करने में। गुरुओं को हम वफा करके हम उस मार्ग में जरूर जाना चाहिए। हमको श्वासा को वफा करना है, विश्व को भी वफा करना है। ये तीनों को हम हमेशा रखने से लिए हम ध्यान में भी, हमारा जिंदगी में ये मनोभावों को सफलता हम अच्छी तरह पा सकते हैं मैडम। वे वो बच्चों को पाल पोषण करते रहते हैं। वो बचपन से ही उसको, उन लोगों को भी हमारे गोद में बैठ के ध्यान करती रहती हूँ मैं। डिलीवरी टाइम पे भी मुझे कुछ भी परेशान नहीं हुआ। बहुत तंदुरुस्त है मैं उस वक्त, और लोगों को से भी मैं बहुत तंदुरुस्त है मैडम। हॉस्पिटल में भी मैं ध्यान करने लगी उस वक्त। सब लोग आश्चर्य रहता है वो क्या करते हैं बैठ के हॉस्पिटल में भी। ऐसा साधना किया मैडम। ऐसे करता करता गुजरता रहा दिनों। बीच में मुझे ऐसा लगा, मुझे ज्ञान मिला है मेरा जिंदगी में पर ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान कैसा हमें हमें पता चलता बोल के एक गुरु माता के पास चला है मैडम। मेरे पति ने हम दोनों चला गया। कुछ पाने लगता है मैडम, कुछ पाने लगते हैं ज्ञान को। ये जिंदगी क्या है, मानो हम इस भूमंडल पर क्यों आए आए हैं, ये आत्मा क्या है, ये सब जानते रहते हम, पर पूरा नहीं जान लिए मैडम। थोड़ा सा गिल्ट है, ये नहीं और है जाने के लिए, और है जानने के लिए। ऐसा रहता है मैडम। इसके बीच में ध्यान करना थोड़ा छोड़ दिया। छोड़ दिया ना। बाद में कुछ समय गुजरने के बाद ओ नहीं, ये हमको ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये ध्यान ज्ञान जुड़वा है हमारा जिंदगी में। दोनों करने से ही हम ज्ञान के मार्ग में आ जाएंगे। ज्ञान के मार्ग में आने से हमारा जिंदगी सफल होता है। ऐसा समझ लिया। 2015 में हमारा मेरा पति का बिजनेस बहुत गड़बड़ हुआ। परिवार लोगों को, ससुर वाले घर वालों को बहुत प्रॉब्लम्स है मैडम। तब में मेरा तबीयत भी फिर गड़बड़ हुआ, बीपी, हाई बीपी आ गए मुझे। बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया। तब यूट्यूब में, कोरोना समय में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते रहते मैंने। ये क्या है पिरामिड ज्वाल ध्यानम, इतनी क्लासेस देख रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ। ये वीडियोस में ज्ञान बहुत अच्छा है। अब तक मैं क्या सोचा, मुझे क्या चाहिए, वही है सकता है। ऐसे बात को जानने के लिए हम एक 2 साल पूरा जानकर लिया, जान करती हूँ मैडम वीडियोस को देखते देखते। और ध्यान करने लगा यूट्यूब में मैं देख के। इसी वक्त में हमको एक जूम लिंक के साथ तो इस पिरामिड ध्यान को आने के लिए मौका आया। श्री मुनिबाबू सर के द्वारा हम इस पिरामिड ध्यान को आए हैं मैडम। इस पिरामिड ध्यान में हम ऑब्जर्व किया ये ध्यान कैसा रहता है। अब तक हम क्या करने वाले, हृदय में ध्यान रखते हैं। इधर श्वास में, श्वास पर ध्यान रखना बोला। ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये जानना चाहिए। थोड़ा दिन ऑब्जर्व किया मैंने, ये फर्क क्या है बोल के। फर्क देखा, शुरू के ध्यान करना शुरू किया। जल्द से जल्दी मैं इन्वॉल्व हो गए मैडम इस ध्यान में। पूरा 1 महीने अंदर में बहुत इन्वॉल्व हो गया। एक दो ईयर्स, 1 2 साल। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मैडम। नाड़ी मंडल शुद्धि बोलता है ना, आनापाना सती में आकर। असल आनापानी सती में क्या होता है, ये आनापाना सती में नाड़ी मंडल शुद्ध क्या है, क्या होता है, शुद्धि माने क्या है असली में। पूरा जान के मैं साधना करती रहती है मैं मैडम। इस साधना से मैं बचपन का पीरियड प्रॉब्लम, स्टमक पेन, पैरों का प्रॉब्लम्स, पीरियड प्रॉब्लम्स, थायराइड, मुझे बर्थ में आया मैडम थायराइड प्रॉब्लम। वो थायराइड टैबलेट भी पूरा के पूरा कंट्रोल हो गया। बीपी भी पूरा कंट्रोल हो गया 1 साल।
2 साल में पूरा कंट्रोल हो गया मैडम। बीच में टेस्ट करके देखते देखते ऐसा कम होता रहता ये पूरा मेडिसिन। तब देखा मैंने नो डॉक्टर नो मेडिसिन बोलता है इसमें। ये नो डॉक्टर नो मेडिसिन असल कैसा है? ये असाध्य है ना? ऐसा सोच के मेरे साधना करने से वो ऐसा नो डॉक्टर नो मेडिसिन जरूर असाध्य है। हम जो ध्यासा से करने श्रद्धा से करने से कोई भी हम पा सकते हैं। ऐसा बोल ऐसा समझ समझ के ये पूरा टैबलेट्स में निकाल दिया मैडम। मेरे तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छा है। मुझे साइनस प्रॉब्लम बहुत तंग करता है मैडम, मेरे लंग्स में सो मेनी प्रॉब्लम्स। इसको अच्छी तरह शुद्धि हुआ मुझे नाड़ी मंडल में। नाड़ी मंडल में बागा अच्छी तरह शुद्धि होकर मुझे तंदुरुस्ती अच्छी तरह आया। मेरा लाइफ भी बहुत अच्छी तरह गुजरती रहती मैं इस वक्त में। ऐसा आते रहते हो मैडम। इसके बीच में मुझे एक्सपीरियंस ध्यान में क्या है कि हमारा पत्री सर बैठने से मैं बैठ के ध्यान करती हूँ मैडम। तब पत्री सर मेरे आजू बाजू ऐसा घूमना, ऐसा बाजू में बैठना। एक एक बार ध्यान करने के बिना सोते हैं ना, इसी वक्त आके पद्मा तुम उठ ध्यान कर ऐसा बोलना, मुझे नींद में सुनाना। ऐसा अनुभव आया मैडम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ऐसा भी आता है क्या? हमारा गुरु हमको रक्षा करने के लिए हम हमारा श्रद्धा दे के उन लोगों को ऊपर और ऊपर लाने के लिए हमको आपको रक्षा करते रहते हैं। ऐसा समझ रही है मैंने। आगे आगे और जोर से ध्यान करने लगा। लगभग दिन में 6 आवर्स इजी, 6 7 आवर्स इजीली ध्यान करने लगा मैंने। बहुत घर में भी मेरे बच्चों को भी ऐसा सीख लिया। मेरे 2 बच्चे हैं मैडम। वो बड़े बाबू जॉब करते हैं, छोटा बाबू बिजनेस करता है, बीटेक सीए हो गया बच्चों को। दोनों बच्चों को ध्यान ध्यान करता है। ज्ञान कैसा है ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान क्या क्या होता है? हमारा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स होता है, एक एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। वो बच्चों को बाहर जाते ना कॉलेज और वैसे जाते ना, उस समय में वो पढ़ाई में जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो लोग कैसा हैंडल करता, ये सब वो लोग भी अच्छी तरह सीखा मैडम। मेरा छोटा बाबू भी एक क्लास भी दिया यूट्यूब में उसका अनुभव का। ऐसा बच्चों भी, मेरे पति भी, मेरे फैमिली मुझे बहुत कोऑपरेट किया करता था मैडम। एक अनुभव बोलती हूँ मैडम। एक ध्यान में एक बार पूरा गुरु मंडली मैडम, पूरा गुरु मंडली में मैं ध्यान करती हूँ, आशीर्वाद करता रहता मुझे। मैं सोचा वो लोग कौन है, इतने सारे गुरु कौन है, मुझे क्या करता है ऐसा ध्यान में अंदर अंदर से सोच रहे मैंने। तब मुझे सोचा समझ में नहीं आया क्यों ऐसा आया। बाद में गुरु ने बोला ऐसा हॉस्टल मास्टर्स हमको आशीर्वाद देता है ध्यान करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, तुमको और बढ़ाने के लिए जिंदगी में ध्यान में। ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत खुश हूँ मैडम। ऐसा दोबारा दोबारा बहुत सारे टाइम्स ऐसा हुआ मैडम मुझे ध्यान में। कई बार रक्षा भी किया कि किसी किसी सिचुएशंस में। एक बार क्या है मैडम, मेरा ध्यान में एक बड़ा बड़ा जैसा शेर आया मैडम। शेर आया, मैं अचानक उठ गया मैं। शेर ध्यान में क्यों आया ने वैसा सोचा। ओ तब पता चला हम छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को भी इतना बड़ा शेर की तरह हम देखते हैं, छोटा समस्या को भी। और फिर बड़े समस्याओं के हम कैसे हैंडल हैंडल कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए मुझे ऐसा आया होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस गुरु को बांट लिया। वो सच है। तुम और प्रॉब्लम्स को भी इतना जोर से सोच विचार नहीं करने के लिए ऐसा एक्सपीरियंस दिया, ऐसा बोला। और फिर दोबारा दूसरी दिन क्या होया, इतना ऐसा ध्यान में कई शेरों के बच्चे हैं मैडम, थाउजेंड्स ऑफ बेबीज, शेर के बेबीज। उस बेबीज को मैं खेल रहा हूँ बीच में बैठ के।
तब सोचे मैंने ये इतने बच्चों से मैं खेल रहा, मुझे डर भी नहीं लग रहा है। ऐसा सोचे मैडम, तब मुझे पता लगा इसको भी इस एक्सपीरियंस को भी हम ध्यान के माध्यम में सोचना। अंटे जैसा हम ध्यान करने से समस्याओं को, बड़े बड़े समस्याओं को भी इतना छोटे शहरों की तरह, इतना छोटे बच्चों की तरह हम देखना चाहिए, देख कर सकते हैं हम। किसी हमको प्रॉब्लम्स ऐसा बच्चों की तरह दिखता, ऐसे बड़े बड़े शेर के जैसा नहीं दिखता। ऐसा ज्ञान को हम जानने के लिए ऐसा गुरु हमको एक्सपीरियंस देता रहता है, मैंने हमको ध्यान में ऐसा समझ लिया मैडम। और एक एक्सपीरियंस क्या है जी कि पूरा ध्यान में हर दिन एक 6 साल तक आते रहते हैं मैडम, ऐसा एक्सपीरियंसेस। आसमान में पूरा अंधेरा है मैडम, पूरा अंधेरे होते। ये गोल्ड कलर में ये बर्ड्स अच्छी तरह फ्लाई करते होते जा रहे थे। अम, बहुत समय तक ऐसा हुआ। मैं बाद में क्या सोचा है कि हम इस अंधेरे से ये गोल्ड कलर का ये सिंबॉलिज्म क्या है कि हम अंधेरे में वेलगु में मैडम ज्योति बोलते हैं। ज्योति में आने के लिए ऐसा, అంటే हमको अज्ञान से ज्ञान तक आने के लिए ऐसा एक्सपीरियंसेस इतना इस तरह की हमको देना देते रहते हैं हम, हमारा गुरु। मुझे ऐसा लगा मैडम। अ, ऐसा करते रहते हैं हम। दिन गुजरता रहता है। क्या है कि 5 महीने के बाद मैडम मेरे बड़े बाबा को एक्सीडेंट हुआ गोवा में। कोर्स को ले जाया गया बाबू ने, एक्सीडेंट हुआ। इधर 10 स्टिचेस हुआ, पूरा ब्लड होने लगा। तब मेरा बड़ा बाबू ने बहुत रोया। पहली बार गया ना, वो उसको बहुत तंग आया। ऐसा क्यों हुआ मुझे, इतना ऐसा क्यों हुआ ये, ऐसा बोल के मैडम। तब मैंने बहुत सोच विचार में पड़ गया। मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि तब सोच मैंने पथरी सर ने हमको कई प्रॉब्लम्स लाइव में एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ कुछ इंसिडेंट्स को हमको देता है। तुम आत्मज्ञान तुमको आया या नहीं, कोई प्रॉब्लम आए तो तुम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसा फील होते हैं तुम, ये भावनाओं को ये भावनाओं को तुम कैसे हैंडल करते हैं, ये सब जानने के लिए ऐसा अनुभव हमको देता है। ऐसा समझ आए मैडम। हम खुद हमको अपने आप को कंट्रोल करके बच्चे के भी अच्छी बातों के समझ कर ऐसा तब प्रॉब्लम में फेस किया मैडम। बाद में एक महीने के बाद मुझे कोरोना की इफेक्ट से ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, एक हाफ बॉडी अनమాట पैरालिसिस आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ मैडम, एक दिन रात में मुझे श्वास भी नहीं आया, श्वास भी नहीं आया, बात भी चल गया। मुझे हिलने के लिए मेरा शरीर मुझे कंफर्ट नहीं है मैडम। ऑलमोस्ट डेथ समझे मैंने। ओके, मैं मुझे वो दिन आ गया, ऐसा समझे मैडम। उतनी सिचुएशन ऐसा है मैडम। तब क्या हुआ है कि रात में बैठ के प्राणायाम, हमारे गुरु ने हमको बोला, हमारा गुरु श्वासा, श्वास पर ध्यास रखिए। ध्यान पर बोलता रहता है ना, हम ध्यास करके श्वास लेंगे। हम तब उस समय में हम एक बूंद भी पानी भी लेने के लिए शरीर कंफर्ट नहीं है मैडम। तब उस समय में मैं प्राणायाम करके, बैठने की भी मुझे ताकत नहीं है उस समय में, बैठने की भी मुझे ताकत नहीं है मैडम। पर भी हमको धीरज रख के ऐसे बैठ के श्वास किया 1 to 15 मिनट्स तक। तब एक बूंद पानी, एक बूंद छोटा छोटा सा टैबलेट मैंने रख लिया मैडम। ऐसा ध्यान में फिर बैठा मैंने। क्या हुआ इस रात में मुझे एक्सपीरियंस एक दिया मैडम। मुझे
अरे ये देवदूता बोलता ना, ये देवदूता एक चार लोग हम मुझे ऊपर लोगों को लेके गए, उधर कैसा है, बहुत अच्छा नंदनवन है, फूल सब प्रकृति रमणीय है मैडम। वो ऊपर लोग कैसे रहता है, हम आत्मज्ञान में बद्रिसा ने बोलते हैं, सब लोग जाने मरण मरण के समय में बहुत डर लगते हैं, ऊपर जाने के लिए हमारा वालों को, हमारे परिवार लोगों को छोड़ के हम चले जाते हैं, ऐसा रोते रहते हैं ना। मगर आप ऐसा रोना मत, ऊपर लोग बहुत अच्छा है, आप परिवार लोग ऊपर रहता है जाने के लिए। उधर आपको मिलता है ना वो लोग, तुम चिंता मत करना, ऐसा बोलते ना मैडम। ये सब मुझे सोच विचार करते रहते हैं मैं उसी समय में। तब क्या हुआ, मैं फील हो रहा हूँ ये इधर ये प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत रमणीय है बोल के। वो चार दूत है क्या बोला, हाँ ओके हम चलेंगे आओ, बोला। मैं नहीं आऊंगी, इधर बहुत अच्छा है, मेरा काम भूमंडल में हो गया। पत्रिसा ने बोला ऊपर बहुत अच्छा रहता है, नहीं मैं इधर ही रहता हूँ, आप लोग चले जाइए, ऐसा बोलता हूँ उनसे। नो नो नो, नहीं है, तुमको और समय है नीचे रहने के लिए, तुम और सीखना चाहिए नीचे जाके। चला आओ मेरे साथ अला जैसा आ गया मैडम। असल एक्सपीरियंस को मुझे बहुत तंग आश्चर्य हुआ मैडम। अंटे जैसा अम, मरण कैसा है, मरण के वक्त में हमारा माइंड सेट कैसा रहता है, हमारा सोच विचार कैसा है, ये पूरा जानने के लिए ध्यान में ज्ञान कैसा पाना है, ध्यान क्या है, ये आनापानसति क्या है, ये मरण के समय में हमारा सोच विचार कैसा रहता है, ये सब जानने के लिए लाइव लाइव में प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस नहीं दिए तो हमको नहीं समझ सकते हैं मैडम। ये बुक्स पढ़ने से नहीं आता, और लोग हमसे सुनने भी नहीं आता। मगर ओन एक्सपीरियंस रहने से भी हम उसको మనం हम ले सकते हैं अंदर इस बातों को। ओके, हमारा गुरु सच बोल दिया, हम ऐसे एक्सपीरियंस देख रहा हूँ ऐसा बोल के। तब मैडम सुबह सुबह हो गए, सुबह सुबह हो गए से एक 1 वीक तक मैडम वो मेरा बात थोड़ा थोड़ा आया। एक बूंद पानी, हर एक बूंद को हर एक श्वास लेना पड़ा उस समय, श्वास लेके पानी पीना। एक हम खाना खाते हैं मैडम, इतना सा, इतना छोटा सा खाने के लिए एक श्वास लेना, एक बूंदी पानी डालना, एक बूंद खाना, ये ऐसा एक हफ्ते ऐसा रह गया मैडम। एक हफ्ते ऐसा रह गया, मुझे बॉडी में प्रॉब्लम्स दिन दिन ब दिन थोड़ा कम होने लगा। हॉस्पिटल तब उस समय मैडम हॉस्पिटल गए तो मुझे जरूर हॉस्पिटल में रख के, ये पूरा वेंटिलेटर से रख के, आईसीयू में रख के, पूरा इतना सारी दवाइयाँ अंदर डाल के मुझे मरण तक वो लोग लेके जाते उस समय। हम्म, ऐसा सिचुएशन है मैडम। मगर मैंने अंदर कुछ भी नहीं, सोच विचार नहीं है मैडम, अनहैप्पी नहीं है अंदर, बहुत धीरज है। वो क्या है ना तो देखते हैं क्या असली में क्या दिखाने के लिए मेरे जैसे सिचुएशन मुझे गुरु ने दिया। अम, ऐसा चलते हैं मैडम, मुझे सारे टेस्ट भी करवा दिया। टेस्ट करने से भी एक डॉक्टर ने बोला ये ये लेडी कुछ करता है, कोई ना कोई एक साधना करता है बोला मैडम। हम बहुत आश्चर्य किया, उसको कहता कैसा पता चला बोल के। वो डॉक्टर ने बोला ये लड़की बहुत ध्यान करता है ना, इसीलिए ये पैरालिसिस का प्रॉब्लम, ये ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम, मरण के जाने के लिए हाई पोजीशन में था मैडम। मगर एक छोटा सा टैबलेट में इतना छोटा सा पावर, हाई बीपी 200 300 ज्यादा चला गया उस समय में, चला गया। पर ध्यान करने से अगले दिन क्या हुआ, एक 20 पावर मैडम, 20 पावर मेरी लीस्ट पावर, बीपी के लिए भी हो सकता है, ये पैरालिसिस से हो रहे के इसके बाद का
हो सकता है ये ब्रेन स्ट्रोक का हो सकता है। इतने सारी टैबलेट के प्लेस में इतना सा श्वास ध्यान। मैं पहला बोला ना मैडम, हम हमारे जिंदगी में तीन को हमारे जिंदगी में रखना चाहिए। ये क्या है कि गुरु को वफा करना है, श्वासा को वफा करना है, ये विश्व को वफा करना है। मैं ये तीनों को उस समय में बहुत प्रैक्टिकल में रखा मैडम। मुझे ये प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए ये तीन चीज मुझे प्रैक्टिकल में आया मैडम। अभी इजी से बोल सकती हूँ आपसे, मगर उस वक्त में कितना फेस किया हम, मुझे पता चला मैडम, मुझे पता है मैडम। इस वक्त मेरा तबीयत कैसा है, मेरा सोच विचार कैसा है तो मैडम, इस ये आत्मज्ञान है बोलते हैं, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, मुझे समझा। ये इतनी सालों तक ये आत्मज्ञान क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये पदों को भी हमें नहीं सुनाया, नहीं सुना। अगर सुना है तो भी कोई पंडितों को, बड़ी बुजुर्ग लोगों को ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पता चलता होगा, हमारे जैसे छोटे लोगों को कैसे समझ सकते हैं, ऐसा मन में है मैडम। अब पता चला कि मैं यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है आत्मज्ञान। हम भूमंडल में क्यों आया, हमारा क्या काम क्या है, क्या क्या पता चलने के लिए आया है हम। हमारे ऊपर लोगों में कुछ संचित कर्मों को लेके हम भूमंडल में आके उस कर्मों को हम अनुभव करके, उस अनुभव को ज्ञान ज्ञान लेके ये सारे कामों के लिए मन हम भूमंडल में आते हैं। ये सब विचार, ये सोच विचार हमको मामूली से हम नहीं, हमको नहीं मिलेगा। ये आनापान सति ध्यान में हमको ये ज्ञान, ये ध्यान हमको मिला है। बहुत पदसा ने बोलता ना हमेशा, ये आनापानी सति जाने आने के आपको 4,000 5,000 जन्मों का लेने के बाद आ सकते हैं, ये बोलता ना हमेशा मैडम। मुझे समझ आया मैं भी ऐसा हो सकते हैं, इसलिए मैं इस ध्यान में आ गई हूँ। आके 3 साल में एक साल में इतने सारे एक्सपीरियंस हम लिया है, इतनी धीरे से। कोई प्रॉब्लम्स के कई प्रॉब्लम्स एक ज्ञान पाने के लिए मुझे आया। मेरे पति मेरे बच्चों भी मुझे सहाय सहकार दिया। मेरे माँ बाप ने, ससुर वालों ने नहीं माना ये ध्यान को। वो छोड़ दो छोड़ दो, तुम ऐसा होता है तुमको, इस ध्यान में जाने के बाद बहुत बाधाएं कष्ट आए तुमको, क्यों ऐसा आया। वो सब लोग अगर होने से जाना ना, आना नहीं ना, ये क्यों है, इतनी बाधा तुम क्यों लेते हैं, ये सब मुझे मेरे परिवार लोगों ने बोलते रहते हैं मैडम। मगर मैं कोई किसी का बात नहीं सुना, मेरे साधना ऐसा करते रहते हैं मैडम। इसीलिए ये आनापान सति के ज्ञान को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, बांटना है कहीं हमारा क्लासन को, सब लोगों को हमारा ज्ञान को कैसे कैसा पाना है, ज्ञान को कैसा पाने के सब लोगों को बांटना है। मुझे बहुत पसंद आया मैडम ऐसा करके, क्योंकि मैं हिंदी में बात करना पहले होने से भी बीच बीच में थोड़ा सा वर्ड्स भी अच्छी तरह नए मगर इसके बीच में क्या होता, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। एक क्लास देना 1 घंटे तक हिंदी में थोड़ा आसान नहीं ना मैडम। शुरुआत के दिनों में मैं ट्राई करती रहती हूँ बोलने के लिए। ऐसा ऐसा अनुभव मुझे ध्यान में बहुत अच्छी तरह आया मैडम। ऐसा और एक बात है मैडम, शाकाहारी रैली के बाद बताती हूँ। मैं चार शाकाहारी रैली में बांट लिया मैडम। पहले पहले मैं कहने क्या सोचा, मेरे तेनाली गांव में पहली बार करते हैं ना, तब मैं चुपके चुपके बैक रहती हूँ मैडम। कोई देखा है तो क्या होता, मेरे ससुर वाले देखते हैं ऐसे क्यों सड़कों पे घूमते रहते हैं, ऐसा शर्म शर्म के जाते रहते हैं मैडम। मगर दोबारा बार ऐसा नहीं सोचा, जरूर जाना है सभी लोगों को, ये शाकाहार क्या है, मांसाहार क्यों नहीं लेना है, ये मांसाहार लेने से क्या कर्म हमको पकड़ता है, ऐसा बातों को सभी लोगों को हम जानकारी देना चाहिए हम जरूर।
मैं करने हुआ काम किसी को तंग नहीं करता ना। तब मैं क्यों डरने हैं ऐसे जाने में, रोड में ऐसे चुपके चुपके जाने की वजह नहीं है। इसलिए धैर्य से मेरी कॉन्फिडेंस में किया मैडम। इसमें एक बात क्या है, हैदराबाद 3 महीने के बाद पिछले मैडम हैदराबाद ध्यान महाचक्र में गया है। उसका उधर ध्यान अच्छी तरह पहली बार गया मैंने मैडम, ध्यान महाचक्र को। पिरामिड में भी ध्यान किया, समाधि पर ध्यान किया, बहुत अच्छा शक्ति ऊर्जा लेने की अनुभव को हम अनुभूति किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ध्यान महाचक्र एक दिन आने के बाद मैं रिटर्न जर्नी में रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर रहता है ना मैडम, एस्केलेटर मूविंग स्टेप्स, मूविंग स्टेप्स पर खड़ा रहता है ना मैडम। मेरे बाजू वाले एक महिला क्या किया, ऊपर सीढ़ी में उसको सर गिरा। वो क्या हुआ, वो महिला मुझे पकड़ा उस समय, बैलेंस नहीं कर पाया। हम दोनों मिलके ऊपर सीढ़ी से नीचे सीढ़ी से गिर गए मैडम, मूविंग मूविंग में स्टेप्स में। पूरा बदन घायल हो गया। ये शोल्डर पर थोड़ा सा क्रैक हुआ। 10 दिन तक मैं हाथ को इधर उधर भी नहीं आया मैडम, मूव करने के लिए भी। मगर मुझे एक ही ये सीढ़ी पर हम ऐसे जाने के वक्त मेरे मन में एक आलोचना आया मैडम। ये सर मुझे हर बार ये हाँ, अनुभव क्यों देता है ये, क्या जानना चाहिए मुझे और भी, ऐसा सोचे मैडम। डर नहीं लगा, बाधा भी नहीं लगा, ऐसे म्यू मुझे क्यों ऐसा होता है, ऐसा सोचा नहीं नहीं मैडम। इसको इससे भी कुछ सीखना पड़ता मुझे, ऐसा सोचा मैडम। घर आया, घायलों को 10 दिन को थोड़ा सा मेडिसिन लिया मैडम। मगर ये कंध में प्रॉब्लम है ना, इसको मेडिसिन नहीं यूज करे मैंने अब तक भी, ये 2 महीने में किसी मेडिसिन नहीं लिए मैडम मैंने। केवल ध्यान, कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो शरीर हो सकते हैं, मन का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान है हमारा, शरणागति होना चाहिए। ये बात हमको पता चला मैडम, हर सिचुएशन में ध्यान, ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए गुरुओं को प्रैक्टिकल में, हर एक प्रैक्टिकल में क्या है कि शुगर हम खाते हैं ना, तब खाते हैं, खाने के बाद है ना वो मीठा रहता है, कोई बताने से हमको अनुभव नहीं रहता ना। शुगर ये मधुर को मन हम खाने से मना हम पता चलता। इसी तरह ये अनुभवों को भी हमको देने से, प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम्स फेस करने से हम आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान आने के लिए ये सब पूरा फेस करना जरूरी है, मुझे समझाए मैडम। और एक बात मैडम, इसके बाद 1 महीने के बाद, ये एक्सीडेंट होने के बाद अनंतपुर में शाकाहार रैली गया मैडम, है ना। ये हमारा गांव से 12 आवर्स जर्नी जर्नी करके उधर 8 किलोमीटर शाकाहारी रैली किया मैंने। ये प्रॉब्लम में रहकर पैरालिसिस प्रॉब्लम पूरा कम नहीं हुआ। उधर इसी पार्ट में मैं गिर पड़ा, फिर उसी प्लेस में। सो प्रॉब्लम कैसा रहता है आपको समझ सकते हैं ना मैडम। पर भी ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सब भी मैं छोड़ दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होने से भी ये मेरा नहीं है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा सोचा मैडम। 8 किलोमीटर 3.5 आवर ने मैं शाकाहार रैली किया, पूरा लोगों को पता है मुझे ऐसा हुआ। वो लोग पूरा आश्चर्य हो जाए, आप इतनी ध्यान करने से, इतनी कॉन्फिडेंस से ऐसे आके इतनी लॉन्ग जर्नी करके शाकाहारी रैली किया। सब लोग बहुत खुश हुआ मैडम, मुझे भी बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैडम ये मुझे, ये शाकाहारी रैली मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस दिया मुझे। చాలా बहुत एक्सपीरियंस मैडम।
दूसरा बात क्या है कि मैं कुछ लिखा है मैडम बुक में, बीच में भूल गए तो देख के बता के बोल के। ओके मैडम, मैं पूरा एक्सपीरियंस बताया है, मगर एक बात बता दी हूँ मैडम। मैं ये ध्यान में आनापानसति ध्यान में आकर कि लाभ क्या है वो अगर कोई पूछा तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ तंदुरुस्ती अच्छा होता है। ये नो डॉक्टर नो मेडिसिन क्या है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, मेरा मन को हमारा मन को कैसा रखना चाहिए किसी प्रॉब्लम्स आने से भी, तुम कैसा हैंडल करते हो। मैं थायराइड, बीपी, साइनस प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, सीढ़ी से गिर गया, ये राइट साइड प्रॉब्लम हो गया। मेरे बच्चों को एक्सीडेंट, 2 बार एक्सीडेंट, मेरे दोनों बच्चों को बाइक एक्सीडेंट एक बार, कार एक्सीडेंट एक बार, ये पूरा एक्सपीरियंसेस एक जने के एक ऐसा देता हुआ मैडम। ये सब प्रॉब्लम्स को भी मैं बहुत शान से आगे ओवरकम किया कर लिया मैंने। किसी को भी ये मेरा एक्सपीरियंस बताने की मुझे क्यों ऐसा शौक था मैडम। आनापानसति के ध्यान में आके इतनी जल्दी में मैं सोचा बहुत सारे साल लगेंगे, हम कर सकते हैं या नहीं। अब तक 1 घंटे ओनली 1 आवर ध्यान करेंगे मैडम, करते रहे मगर इस ध्यान में आके एक दिन में 6 आवर्स 7 आवर्स ध्यान भी बहुत आसान से करते हैं मैडम। मैं ये सीख लिया। ये ध्यान के साथ तो हमारा घर वालों में हम कैसा रहना है, शाकाहार रैली कैसा रहना है, ये पिरामिड की शक्ति क्या है। पिरामिड की शक्ति के बारे में मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैडम। एक बार ध्यान में मैं पिरामिड रख के ध्यान करते हैं, वो गिर जाते हैं पिरामिड बार बार। तब मैं गुरु ने पूछा, गुरु मैं ये पिरामिड बार बार गिरता रहा, ये पिरामिड शक्ति को मुझे दिखाओ प्लीज। ऐसा रिक्वेस्ट कर दे गुरु को मैंने। ऐसा रिक्वेस्ट करके ऐसे बिस्तर में लेट कर ये स्टमक पर पिरामिड रख के मैं स्लीप मोड में रहा मैडम। उस समय में 1 मिनट में एक्सपीरियंस दिया, 1 मिनट में सिर्फ मेरे पेट में इतने सारे सांप को एक गुरु, वो फेस मुझे नहीं दिखा है मैडम। अब ये गुरु क्या करता है, ऐसे ऐसा बर्तन की ये पॉट रहता है ना मैडम, ऐसा पॉट में ऐसा हाथों से ऐसा लेकर इतना ऐसा बाहर निकालते हैं मैडम। मैं देख रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस को मैं देखती हूँ ध्यान में। वो मेरे पेट पे इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदगी रहने से मुझे ऐसा प्रॉब्लम्स आया। गुरु ने इस प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं ना, ऐसा समझा मैडम। उस ध्यान में मैंने मुझे अचानक नींद में बाहर आया। बाहर आ गया। तब से मैं देखा मैडम, ये होकर 2 साल हो गया। 2 साल हो गया ये पिरामिड पेट में रखकर एक्सपीरियंस का। अभी तक मुझे पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। एक बूंद टैबलेट होम्यो या एलोपैथी, ये मेडिसिन कुछ भी नहीं डाला अभी तक। बहुत हर दिन कैसे रहते हैं नॉर्मल दिन में, ऐसा हूँ ऐसा रहते हैं। और क्या बात है कि ये 1 ईयर में तेनाली में कोई मेडिटेशन प्रोग्राम्स हम रखते हैं मैडम। मेडिटेशन प्रोग्राम के समय है मेरे मुझे डेट आती है मैडम। मुझे परीक्षा ये भी हर प्रोग्राम में मुझे डेट आता है। मैं उस वक्त मामूली से दिन में मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ मैडम। मगर अब क्या है, उसी दिनों में मुझे काम करना पड़ा, घूमना पड़ा, शाकाहार रैली करना पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझे देख कर ऐसा, तुम है यार, और क्या और पर्सन तुम हो, आश्चर्य हो అంటే इतनी सालों से, लगभग 35-40 ईयर्स से ये प्रॉब्लम इस वक्त इसी उम्र में ऐसा इतनी चेंज किया, ऐसा आया वो बहुत खुश हुआ मैडम मेरे परिवार लोगों ने। ऐसा कोई प्रॉब्लम आने से भी ध्यान में
हम साधना करने से हम पा सकते हैं, हम पाना भी है हमेशा के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी भर हम देखता रहना चाहिए। ऐसा क्लासेस हम बताने रहना थे, पूरा पूरा की पूरा एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। बहुत शेयर करने से वो और देखकर ऐसे एक्सपीरियंस हमको भी आता ना, कोई प्रॉब्लम आने से हम भी ऐसे हैंडल कर सकते हैं ना, ऐसा सोच समझ कर सकते हैं पूरा लोगों में जानकर। ऐसा मुझे हिंदी में बात करना आदत नहीं है, मगर ऐसा छोटा छोटा समय लेके मैं बताने के लिए मैं ट्राई किया मैडम। आपने भी मुझे अच्छी तरह कोऑपरेट किया मैडम, मेरा एक्सपीरियंस बताने के लिए। मैम आप तो ना कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है मालूम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैडम बेसिकली उनका मदर टंग तेलुगु है। वो तेलुगु में बहुत ही ध्यान प्रचार किया है, बहुत ही वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, बहुत ही शाकाहार रैलीज किए। मीन जो अनुभव ध्यान में पाया है ना, वो सभी अपने अपने वहां पे क्लासेस में जाकर उनका अनुभव शेयर करना है ना, और ध्यान ज्ञान का प्रचार करना करती है ना। तो उनको जो अनुभव आए हैं ना, तो उनको हिंदी में भी मेरे जो अनुभव मैंने पाया, जो ध्यान से मैंने वो क्या मैंने जो हेल्थ इश्यूज है मैंने ध्यान से ओवरकम किया है, ये जो अनुभव वो सभी से शेयर करना चाहती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं, अरे यार ध्यान करने से ऐसा कुछ होता है। हाँ, कुछ दवाइयों से होता है पर ध्यान से नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं ना। उन सभी लोगों के लिए मैडम हिंदी तेलुगु और हिंदी में वो ध्यान प्रचार करना शुरू करना चाहती थी। तो तेलुगु में हो रहा था, लेकिन हिंदी में भी वो ध्यान प्रचार करना चाहती, नॉर्थ में भी वो ध्यान प्रचार करना चाहती थी। तो आज वो हमारे साथ हमारे इस मंच पे, गुरुस्तान मंच में आकर उनके इतनी अच्छी ध्यान के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। मीन ध्यान करने से हमारे अंदर जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स है वो क्लियर हो जाते हैं, है ना। मैडम को देखो कितने नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुकी है, फिर भी वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होने के बाद मैडम में जो कोरोना के टाइम पर था ना, अब हम सभी को पता है वो सिचुएशन कैसी थी। फिर भी वो कितनी, वो हॉस्पिटल में नहीं गए, घर पे रहकर वो खुद अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाकर वो ध्यान ध्यान करने की स्थिति भी नहीं थी, फिर भी वो हिम्मत करके ध्यान करना शुरू किया है। और वो अपने आप देखो अपने सामने कितने अच्छे हेल्दी और स्ट्रांग वुमेन है ना। और जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ रही है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही है, वो ज्ञान उन्होंने पाया है। क्योंकि एक सिचुएशन उनको हर एक ज्ञान देता जा रहा है, एक सिचुएशन एक ज्ञान दे रहा है, हर एक परिस्थिति वो सीख रही है। मीन्स ध्यान माने ज्ञान ही नहीं, जो भी परिस्थिति आती है वो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सिचुएशन हमें क्या सिखाना चाहती है, वो सभी मैडम ने वो ध्यान से पाया है। और जो देखो हमारे साथ गुरु हमारी सहायता कैसे करती है, जैसे हमें जब हम ध्यान अच्छी तरह करते हैं तो हमारे जो अपने मास्टर्स, गाइडेड मास्टर्स कहा जाता है ना, वो हमारी कितनी, क्योंकि हमारे साथ ध्यान प्रचार होने वाला लोक कल्याणकारी के लिए हम है, तो हमारी वो आके सहायता करती है, हमारी हीलिंग करते हैं, है ना। वो हमेशा हमारी मार्गदर्शक करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है मैडम, वंडरफुल, सच में बहुत ही वंडरफुल है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो आप कुछ मैडम के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप सभी ध्यान के अनुभव सुने हैं ना, आपको कैसा लगा, आप भी बात कर सकते हैं। मैडम लैंग्वेज कैसा है मैडम, थोड़ा सा मैम बेटर है ना? देखो अपने पार्टिसिपेंट ही बताएंगे। हाँ जी, अनीता मैम। अब अब जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर बात करिए। नमस्ते मैडम, पद्मावती मैम। नमस्ते मैडम। तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आज आत्मज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे को इंस्पिरेशन है। और तेलुगु में सब लैंग्वेजेस मैं बोलना आत्मज्ञान बोल के इंस्पिरेशन है मैडम, तुम्हारा क्लास हमारे को।
ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू सो मच। प्रीतम जी। अगर ड्यू टू नेटवर्क इश्यू अब अगर आप नहीं है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिएगा। मैम ये अपना समय भी बहुत हो चुका है। मैम थैंक यू सो मच। हमारा ये सेशन हमारा ये 365 डेज अपना चलता ही रहेगा। आप जब भी आपका समय रहेगा आप हमारे साथ अपने पत्रिजी सर के कॉन्सेप्ट जो भी है ना, जो ज्ञान आपने पाया है आगे आप इस मंच पे आप शेयर कीजिए, है ना। ओके ये मैडम। आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये जो जूम पे नहीं ये लाइव पे भी जा रहा है। बहुत सारे लोग ये जो आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे तो उनको भी एक आइडिया है, अरे यार ध्यान करने से इतना कुछ होता है, क्यों ना हम आज से ध्यान करें। हाँ, क्योंकि यस मैडम। ध्यान क्या है मालूम करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा आ जाता है, घंटों बैठना पड़ता है, तभी वो ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी। तब जो भी अपने नेगेटिव ब्लॉक्स होते हैं वो रिलीज हो, नाड़ी मंडल शुद्धि होती है। तो ये सब एक्सपीरियंस होना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा। सो ये आनापाना सती ध्यान ऐसी है, एक तो संजीवनी है। जैसे एक पैरासिटामोल सर्वरोग निवारणी कहा जाता है, इस ये तो आनापाना सती ध्यान तो हमारे लिए संजीवनी है। तो इस संजीवनी को हम पकड़कर हम अपनी जो भी समस्याएं उसे हम ओवर करेंगे, हमारे अंदर हिम्मत जागृत होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, है ना। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग ध्यान कीजिए और हमेशा इस तरह हमारे इस जूम पे जुड़े रहिएगा क्योंकि हर रोज हर एक नया मास्टर आएंगे, उनका ज्ञान देंगे, उनके अनुभव शेयर करेंगे और सज्जन संगति होगा, स्वाध्याय होगा। तो इतने सारी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे पाते हैं और कहीं भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारे गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी कहीं जितने भी दूर हो लोग चाहे कितने भी दूर हो, लेकिन इस टेक्निकल जो जूम एक प्लेटफॉर्म हमें बना दिया है, इस जूम पे हम सभी लोग कितने दूर भी रहे हम इससे जुड़ पाएंगे, सज्जन सांगत ही होगा। तो थैंक यू सो मच। अपने ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करते हुए हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम एक मिनट परमिशन थैंक देते यू। हैं। या श्योर सर। मैडम मेरा नाम शिवप्रसाद है, पद्मावती का पति हूँ। ओह ग्रेट। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। मैं अभी लेट से अभी ओपन किया मैडम। दोनों हिंदी में कैसा बोलता, बहुत अच्छी बात करा। बहुत ही अच्छा बात किया मैडम ने। हाँ, मैडम मैडम बोल रहे थे कि आप जूम पे रहिएगा कहीं मत जाना। मैंने कहा अरे मैम आपके एक्सपीरियंस सुनने के लिए हम बेताब थे। आप बहुत अच्छा कोऑपरेट करा मैडम। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मैडम। मच। क्योंकि ये इस तरह के जो भी मास्टर्स हैं उनके अनुभव शेयर करने से क्या होता है, अनुभव सुनने से लिसनिंग स्किल्स बढ़ते हैं। अनुभव सुनने से जो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरा भी एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि उसका ज्ञान मिलता है। तो बहुत अच्छे। मैं समझ जी बहुत अच्छा बात किया मैडम, पर इन्हों 2-3 दिन से डर लग रहा, कैसा बात करता हूँ, अच्छा है बुरा है, वो बहुत लग रहा बहुत, फिर लेकिन बहुत अच्छा बात कर रहा, एक्सप्रेशन अच्छा किया। जी ब्यूटीफुली डिलीवर गुरु किया है गुरु सर लोग मैडम ने। आके बात कर रहा था, वो समझ गया मेरे को। उन्होंने नहीं बात कर रहा, गुरु लोग सपोर्ट करके ऐसा उन्होंने बात कर रहा है बोल के मेरे को ऐसा मैसेज है। जी कभी भी देखो जब हम लोग कल्याण के लिए हम जब अपना एक कदम आगे बढ़ते हैं गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वही जो क्या इस मंच पे क्या जरूरी है वही डिलीवर होगा, जिनके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए वही ज्ञान हमारे मुंह से डिलीवर होगा, है ना। सही मैडम। सच में धन्यवाद थैंक यू मैडम। मैडम, थैंक यू अगले सर। दिनों में मैं भी एक क्लास देता मैडम। जरूर जरूर।